कहते हैं जी कॉफ़ी पी लें तो आपका वज़न कम हो जाता है और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निहार मुँह अगर आपने नाश्ता नहीं किया है और आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो या कोई भी कॉफ़ी पी रहे हो वो डायरेक्ट हिट करती है आपके स्टमक पे। ऐसा होता है ना? तो क्या हिट करने का क्या मतलब है कि हुदा? जलन हो जाती है? आप तेज़ाबियत जिसको कहते हैं, यू कैन से बिल्कुल ऐसे दैट। ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों को कॉफ़ी तेज़ाबियत का मसला कर सकती हुँ, है। कॉफ़ी वेट लॉस करती है, कॉफ़ी बीएमआर बढ़ा देती है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। राइट। लेकिन अगर आप कॉफ़ी के 10 कप पिएँगे, वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स ही देगा। हुँ, जो लोग मेरे पास आते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, हमें जी बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए हैं कॉफ़ी पी के, वो कॉफ़ी पीने से नहीं आए, वो आप कुछ इसलिए आ रहे खाएँगे हैं। नहीं तो आप कुछ ऑब्वियसली। खाएँगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको चक्कर आना हुँ, शुरू हो जाएँगे, उन्हें लगता है उनका बीपी हाई हो गया या पता नहीं क्या हो गया। भैया आपने 10 कप कॉफ़ी पिए हुए हैं, ऑब्वियसली फिर आपको नींद के मसले भी आएँगे, हुँ, इंसोम्निया भी होगा, एंग्ज़ायटी भी बढ़ेगी। अगर आप दिन में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वो आपको वेट लॉस में डेफ़िनिटली हेल्प कर सकता है, हुँ, बिकॉज़ वो एक तो आपकी हंगर सप्रेस कर देता है, हुँ, दूसरा ये कि वो आपके बीएमआर को बढ़ा देता है, हुँ। आपका हार्ट रेट थोड़ा-सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इनकरेज करते हैं कि जिम जाने से बिल्कुल पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पी के जाया करें, एम्प्टी स्टमक। अब हम कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। हुदा, अ, हम लोग भी सीख ही रहे होते हैं। आज से अगर आप मेरी 2-3 साल पहले की वीडियोज़ देखें तो मैं कहती थी कि आप कॉफ़ी खाली पेट मत पिएँ, ये एसिडिटी करती है। बट रिसेंटली मैंने पढ़ा है कि जब आप सो कर उठते हैं, आपके स्टमक में इतना ज़्यादा एसिड नहीं होता। हुँ, अनफॉर्चुनेटली हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं डाइटिशियंस को, उसमें लिखा होता है एम्प्टी स्टमक कैफ़ीन का इस्तेमाल ना करें, तो हमने वही पढ़ा है, हम वही आगे हुँ, बता देते हैं। हुँ, बट रिसर्चेस अगर आप पढ़ें, वो ये कहती हैं कि सुबह उठें तो आपके स्टमक में इतना एसिड ही नहीं है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या चाय निहार मुँह ले लेते हैं तो वो आपको कोई मसला नहीं करेगी, राइट। अनटिल और अनलेस आप एसिडिटी के पेशेंट हैं। हुँ, अगर आपको वैसे एसिडिटी, अब मुझे एसिडिटी नहीं है, मैं उठ के ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। हुँ, जिसको वैसी एसिडिटी का मसला है, उसको चाहिए वो अच्छा मील, कार्ब्स वाला, हेल्दी फैट्स वाला, हेल्दी प्रोटीन वाला ले, उसके ऊपर से वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करे, उसके ऊपर से वो कैफ़ीन का इस्तेमाल करे, तो राइट। कोई मसला नहीं है। बेली फैट सबसे बड़ा मसला है, कुछ खा लो। हुँ। आई मीन अगर जो लोग जिनके जीन्स में मोटापा नहीं है, उनको भी बेली फैट का बहुत बड़ा मसला है और चूँकि आजकल सर्दियाँ भी हैं, शादियों का सीज़न भी है, खाबे खाए जा रहे होते हैं और रात को जाके आप जंक भी खा लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ मौसम मेरे ख़्याल से ऐसा है। तो बेली फैट को कम कैसे किया जाए और किन चीज़ों से अवॉइड किया जाए? अच्छा, बेली फैट में सबसे पहली आपने एक चीज़ रूल आउट करनी है, वो है कि कई पेशेंट को फैटी लिवर तो नहीं है। राइट। जब जिगर पे चर्बी आई होती है तो उसमें हुँ, भी पेट थोड़ा-सा हुँ, बाहर निकला हुँ, होता हुँ, है हुँ, इन्फ्लेमेशन की वजह हुँ, से। हुँ, पूरा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बट पॉट शेप बेली है, मटका हुँ, पड़ा हुआ है जिस्म के ऊपर, पेट के ऊपर, वो ऐसा हुँ, लग रहा होता है कि बियर बेली जिसको अंग्रेज़ कहते हैं, जो बियर पीने से हुँ, पेट निकल आता है, या जिसको पॉट शेप बॉडी कहते हैं, वो हो जाती है। अब उसमें आपने फैटी लिवर रूल आउट करना है। अगर वो भी आपका ठीक है तो फिर आपने डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना है। अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और हुँ, आपका पेट बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हुँ, शाम तक आपका पेट बहुत बाहर निकल आता है कि आपको बेल्ट अपनी खोलनी पड़ती है या आपको आप अनकंफर्टेबल फील हुँ, करते हैं, उस केस में आपको अपनी डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना है। फिर आपको डाइजेशन, क्योंकि रातों राइट। रात तो नहीं फैट बन जाता ना, हुँ, सुबह फैट नहीं होता, रात को फैट हो जाता है, वो फैट नहीं है, हुँ, वो आपके डाइजेशन का इशू कोई ना कोई चल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत ब्लोटिंग हर एक को हो जाती है। अब थोड़ी बहुत ब्लोटिंग से मुराद है थोड़ा बहुत अगर आपका पेट बाहर निकल आया, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल हुँ, पूरे दिन में। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपके कपड़ों की मेजरमेंट्स ही बदलना शुरू हो जाए। सुबह और कपड़े पूरे आ रहे हैं तो रात में रात को ट्राउज़र, कोई और आ रहा वो है। वाली चीज़ नहीं होनी हाँ, चाहिए। फिर जो हम लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी बेली फैट, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो लोग कॉल हमारा सेंटर में काम भी काम यही करते है। हैं, बिल्कुल आप, मेरा काम भी पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के डाइट प्लान लिखना। ट्रू। हमारे केस में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो फिर भी बेली फैट का मसला, एंड उसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हुँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट के इश्यूज़ जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। राइट। अच्छा कुछ लोग सर्जरीज़ करवा देते हैं, यहाँ हुँ। पे फैट है, करवा लीजिए। बेली फैट की भी अभी चूँकि हम बात कर रहे थे तो लिपोस्कोपी आई गेस कहते हैं। लाइपोसक्शन। हाँ, लाइपोसक्शन वो करवा लेते हैं। कितना इफ़ेक्टिव मुझे लगता है चलें आपने एक एक चीज़ को उतरवा ही लिया है, वो तो ठीक आपको इफ़ेक्ट कर जाएगी, लेकिन हेल्थ के कितने ज़्यादा उसके बाद इश्यूज़ आ जाते हैं और उनको फिर कवर अप कैसे करना चाहिए और नुकसानदेह तो होता है ऑब्वियसली। अच्छा, लाइपोसक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। ओके। अगेन, अब मैं चाहूँ, मैं कहूँ नहीं, आप प्लीज़ लाइपोसक्शन ना कराएँ, मुझसे डाइट प्लान लें उसके। हाँ, नहीं, लाइपोसक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगी यहाँ पे। आज से कोई 3 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट को लेकर आया गया, राइट। और रेफ़रेंस से वो हुँ, पेशेंट आया था। उस पेशेंट की स्टोरी ये थी कि वो रिक्शा ड्राइवर है। हुँ, फैसलाबाद से उसको लेकर आए हैं, उसका 160 किलो वज़न है। अब वेट इतना ज़्यादा हो गया कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। 4 उसकी बेटियाँ हैं जो कि अभी छोटी हैं, हुँ, जिनको उसने
कमा के खिलाना भी है, और वो बेचारा बेड पे आ गया अपने मोटापे की वजह से। ज़ाहिर है आप गरीब बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं एक बात कहती हूँ, अंबानी का बेटा अगर पतला नहीं हो सका तो गरीब बंदे के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा, अब उसमें मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट कम कराऊं, जिसपे उसको हर महीने फैसलाबाद से मेरे पास आना पड़े। फिर डाइट प्लान भी, अगर मैं कह रही हूँ जी आपने फलां चीज़ खानी है, जिस बंदे के पास खर्चा तो है जिसके obviously। पास रोजगार नहीं है उसके लिए मुश्किल है। मुझे पता चला कुछ अरसे बाद, वही क्लाइंट जब वापस आए तो मैंने कहा वो आपके अजीज आए थे, उन्होंने कहा हम उनको फलां डॉक्टर के पास लेके गए, फलां डॉक्टर ने फ्री सर्जरी की, आज वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चल good। अब देखें इस केस में सर्जरी ही ऑप्शन थी, विद इन अ वीक पेशेंट ठीक है, वो कमा रहा है, वो अपनी बच्चियों का सहारा बन रहा है, बजाय इसके कि हम 6 महीने पेशेंट को डाइट प्लान पे लेके, वो प्रैक्टिकल नहीं है। कई केसेस में सर्जरी ही ऑप्शन होती है। आप सर्जरी करा ली, उसके बाद आपको डाइट पे जाना चाहिए, ताकि दोबारा वेट 160 ना हो जाए। एक बाल्टी खाली करके दोबारा भर दोगे तो वो दोबारा भरी जाएगी, तो उसके बाद से वो डाइट पे है पेशेंट। सो कई केसेस में सर्जरी इज द ऑप्शन, कई केसेस में हम शौकिया सर्जरी करा लेते हैं। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी बहुत अमीर, अभी मैंने आपको, सर्जरी क्या हाँ होती है? मैं अभी चले वो बताती हूँ, मैंने बोटॉक्स करवा लिए, ये कर लिया, ये शौकिया हाँ, वो वेट बता- लॉस की सर्जरी। मैं बताती हूँ। मेरी अभी मैंने आपको बताया एक क्लाइंट जो इतने वेल ऑफ नहीं थे। अब मैं दूसरा वाक़या सुनाती हूँ। एक मेरी क्लाइंट जो बहुत अमीर, जिसने जब आना उसने कहना प्लीज़ मुझे ना कोई दवाई लिख के दे, और दवाई भी लोकल नहीं लिख के देनी मुझे, इम्पोर्टेड कुछ लिख के दे मुझे। अब वो चलते फिरते ये तो पहुँच गई, मुझे लगता है ये ना हाँ ये साइकोलॉजिकल। किसी का। अच्छा, वो चलते फिरते इत्तेफाक से उन्हीं सर्जन के पास पहुंची जिन्होंने इस पिछले वाले केस को अच्छा, भी किया good। था। खैर उन्होंने अपना स्टमक छोटा करा लिया, विच इज़ फाइन, वेट बहुत अच्छा कम हुआ। कुछ अर्से बाद वही मैंने कहा आप तो पहचाने नहीं जा रहे। मैंने डॉक्टर साहबा मैंने सर्जरी कराई है। मैंने कहा चलो अच्छा किया। 4 महीने नहीं गुजरे खुदा वो फिर आई भी, और वेट भी उतना। मैंने कहा अब क्या किया? मैंने वो खाया पिया है ना, तो स्टमक तो मसल है, वो दोबारा उतना ही हो गया। आप देखो, आप आधे को तो आधा नहीं ना कर सकते। आपने पहले अपना स्टमक आधा कराया, अब आप आधे को तो आधा नहीं कराओगे। पूरी उम्र के लिए आपने चीज़ भी अपनी डैमेज कर ली, और उसके बाद आप उसको मैनेज भी नहीं कर सके। ये है शौकिया सर्जरी, जिसमें आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बस पैसा बहुत है तो आप जाओ जाके दे दो और सर्जरी करा के ऑर्गन काट दो। हाँ, तो ये है शौकिया सर्जरी। और उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं की, आज वहीं पे हैं जहां से हम शुरू हुए अभी थे। आपने स्टार्टिंग में बात की आइसक्रीम खा सकते हैं, शुगर का इंटेक कितना करना चाहिए? बिकॉज शुगर इज अ थिंग जिससे मीठा खाने से मोटापा आता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। देखिए, शुगर का इंटेक कभी भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंकरेज किया जाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपसे कहूँ प्लीज़ शुगर खाया करें, शुगर से ये शुगर जितनी खाएंगे उसका नुकसान ही है। लेकिन ऑफ एंड ऑन शुगर खाने में कोई नुकसान नहीं है। पिछले दिनों, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मैंने पिछले दिनों एक मौलवी का फतवा सुना। किसी ने उससे पूछा कि जंक फूड हलाल है या हराम। उसने कहा अल्लाह ताला ने अगर आपको एक चीज़ की इजाज़त दी है, मज़ेदार चीज़ की, तो अपनी ज़िंदगी क्यों हराम कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल कर रहे हो? खाओ पियो, डेली ना खाओ मगर खाओ पियो। सो शुगर थे कि उनका हलवा बनना हो। हाँ, सो एक्चुअली आप हलवे खा सकते हैं, 2 to 3 टेबलस्पून पर डे खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं ताकि आपको साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपने अपनी शुगर का ध्यान रखना है कि आपकी शुगर अगर ठीक है उस हिसाब से आपने चलना है। अगैन मैं इंकरेज नहीं करी कि मीठा ज़रूर खाएं, लेकिन खा लेने में भी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। राइट, थैंक यू आयशा। नाज़रीन, जितने भी लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आई होप कि ये एपिसोड उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। नेक्स्ट शो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।